हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एयर कंडीशन का काम सीखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फायदेमंद है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला हिम्मत मिले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVAC अमजद। बड़ा यूज़फुल वीडियो है स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। आप यहाँ देखिए, ये BMS में वहाँ से हम लोग देख रहे हैं जहाँ से डिमांड आता है पैकेज एसी को। तो यहाँ BMS में आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पर जो आप सप्लाई टेम्परेचर 14 दिखा रहा है वो सही है, लेकिन रिटर्न टेम्परेचर आपका 25.9 है और वो स्टेबल नहीं है, यानी वो होल्ड नहीं है, वो इंक्रीज और डिक्रीज कम ज़्यादा हो रहा है, जबकि 4 कंप्रेसर चल रहा है। सप्लाई के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए कंप्रेसर 1, 2, 3, 4 चारों को डिमांड मिला है, चारों चल रहा है। लेकिन अगर रिटर्न टेम्परेचर पे गौर करेंगे तो जो रिटर्न टेम्परेचर है वहाँ पर आपको 1 मिनट दिखता होगा, 1 मिनट। तो जो रिटर्न टेम्परेचर है वो कभी 24, 25 देखा, अभी 27 हो रहा है, अभी इंक्रीज हो रहा है, जबकि कंप्रेसर बंद नहीं है, कंप्रेसर ऑन है। वो जब दिख है ना, ग्रीन लाइट दिख रहा है, चारों कंप्रेसर ऑन है। सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रहा, सप्लाई टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर कंप्रेसर बंद होता, जैसे यहाँ पर डिमांड है, इफ़ इन केस अगर कि यहाँ से डिमांड जा रहा है, कंप्रेसर वहाँ नहीं चल रहा है, अगर कंप्रेसर बंद होता तो सप्लाई टेम्परेचर भी आपका बढ़ जाता। लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ यहाँ पर रिटर्न बढ़ रहा है और घट रहा है, वो स्टेबल नहीं है। ओके, तो जब इस तरह का प्रॉब्लम किसी को मिले कि आपका टेम्परेचर अप डाउन नहीं हो रहा है, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो कुछ चीज़ों को टेक्नीशियन को चेक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब यहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, रिटर्न टेम्परेचर का, तो और सप्लाई टेम्परेचर का आपका सही है, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन रिटर्न का कभी कम हो रहा है तो कभी ज़्यादा हो रहा है। एक सबसे पहला प्रॉब्लम, सेंसर ख़राब हो सकता है। जो रिटर्न टेम्परेचर सेंसर है वो ख़राब हो सकता है, वो मॉल फंक्शनिंग कर रहा है, उसको चेंज करके चेक करें कि सही है कि ये ख़राब है। तो पहला जो चीज़ है वो आपका रिटर्न टेम्परेचर सेंसर है। दूसरा जो वायर है, वायर डैमेज हो सकता है, वायर को भी चेक करें। टेम्परेचर सेंसर का जो वायर है वो सही से काम नहीं करता होगा, वो सही नहीं होगा, ख़राब होगा, तब भी इस तरह का आपको प्रॉब्लम मिलेगा। तो टेम्परेचर सेंसर का जो केबल है, सेकंड वो चेक करना चाहिए। इफ़ इन केस अगर आपका सेंसर ओके है तो फिर टेम्परेचर सेंसर का केबल को चेक करना चाहिए। वो भी अगर सही से, वो कहीं पर हो सकता है प्रॉपर टाइट नहीं हो, लूज हो, तो उस वजह से ये भी एक रीज़न है आपका इस तरह का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने का, सही से वो काम नहीं कर रहा। ये तीसरा रीज़न ये है, वहाँ पर जो डक्ट है वो प्रॉपर इंसुलेशन नहीं, जहाँ पर सेंसर लगा हुआ है डक्ट प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है, कहीं से उसको बाहर का हवा मिल रहा है, या सेंसर के पास फ्रेश एयर, आसपास में फ्रेश एयर का भी सेक्शन है जहाँ से वो फ्रेश एयर खुला हुआ है और वहाँ से बाहर का टेम्परेचर ले रहा है। तो इन चीज़ों को चेक करना चाहिए, और इसी में से कोई एक प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले आपका सेंसर हो सकता है। सेंसर अगर ओके है तो उसके बाद इसको केबल को चेक करना चाहिए। केबल भी अगर ओके है तो डक्ट का इंसुलेशन को चेक करना चाहिए, जहाँ पर स्पेशली आपका सेंसर लगा हुआ है। हाँ, कहीं डक्ट का भी अगर वो प्रॉपर इंसुलेशन नहीं होगा, बाहर से हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, वो लेगा, वहाँ पर लगता होगा, तब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। और बाद में अगर फ्रेश एयर का भी सेक्शन आसपास में है, कहीं कहीं बहुत सा यूनिट में आप देखते होंगे रिटर्न और फ्रेश एयर दोनों होता है, कहीं कहीं पे बहुत करीब होता है। तो अगर फ्रेश एयर भी है तो उसको भी चेक करना चाहिए, वो खुला तो नहीं है, फुली खुला तो नहीं है, या बहुत करीब में है। तो अगर बहुत करीब में है तो आपको दूसरी जगह पे आपको रिटर्न टेम्परेचर सेंसर लगाना पड़ेगा। इन चीज़ों को चेक करना चाहिए। थैंक यू।